हेलो स्टूडेंट्स। आज मेरा जो टॉपिक है वो है चैप्टर फाइव मैथमेटिक्स का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा रहे हैं आज हम। तो ये कंटिन्यूटी क्या होता है, व्हाट इज कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी किसे कहते हैं, इसका इंट्रोडक्शन अपन इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं कि कंटिन्यूटी जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं अपन। तो ये इंट्रोडक्शन क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होता है। तो कंटिन्यूटी उससे कहते हैं कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, ये एफ एक्स जो फंक्शन है ये सपोज वैसे साइन एक्स का कोई फंक्शन है, तो इसका ग्राफ अपन ने ड्रॉ किया तो ये ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ इस टाइप का आता है। तो कंटिन्यूटी मीन्स वैसे भी दिख रहा है, कंटिन्यूटी मीन्स कोई ग्राफ है जो लगातार हो, इसमें ब्रेक ना हो, तो इट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है बेटा। अब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, जो ग्राफ ब्रेक हो जाए इट इज कॉल्ड द डिसकंटिन्यू फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये ग्राफ चले आ रहा है, ये हमारी जो यहाँ पर ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर जो ग्राफ ब्रेक हो गया तो इट इज ए डिसकंटिन्यू ग्राफ है ये, तो डिसकंटिन्यू फंक्शन है ये, डिसकंटिन्यू फंक्शन। जब ग्राफ ब्रेक हो जाता है तो उसे डिसकंटिन्यू फंक्शन कहते हैं। और कंटिन्यू फंक्शन जो होता है, जो ग्राफ कंटिन्यूअस बनता है, इट इज कॉल्ड द कंटिन्यू फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अपन एक ग्राफ और करें कि ये बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, बाई को यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स भी बोलते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। यदि इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो इसका एक एक्स की वैल्यू, जैसे सपोज एक्स की वैल्यू मैंने रखी, एक्स की वैल्यू रखी +-1 या +1 रखी, तो यहाँ पर +-1 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पर x की वैल्यू x, ये x है ये y है, यहाँ पर x की वैल्यू +-2 रखी तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। x की वैल्यू +-3 रखी तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो इस प्रकार इसका यदि ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये एक्स एक्सिस कहलाता है। यहाँ ये ओरिजिन पॉइंट है, ये हो गया 1, ये 2, 3, इस टाइप से ये अपने पॉइंट डलते हैं। ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये +3 है। तो इस प्रकार x की वैल्यू जब +1 थी तब y की वैल्यू 1 थी, ये 1 है। तो यहाँ पर भी x की वैल्यू जब +1 थी तो y की वैल्यू 1 थी, और -1 के लिए भी 1 थी, x की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू ये 2 है तो +4 थी ये, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 आ गया। तो इस प्रकार जब पॉइंट को मिलाया तो ये हमारा एक ग्राफ जनरेट हुआ। तो इस प्रकार का जो ग्राफ हुआ ये कंटिन्यू ग्राफ हुआ। यहाँ पर हमने डॉट, जहाँ डॉट उठती नहीं है वो कंटिन्यू ग्राफ होता है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार डिसकंटिन्यू ग्राफ कौन होता है, ऐसे कंटिन्यू ग्राफ एक और देख ले। जैसे अपन कंटिन्यू ग्राफ देख रहे हैं कि बाई इक्वल टू एफ एक्स, या एफ एक्स कोई फंक्शन है, ये मान लो एक मापांक या मोड फंक्शन है। तो ये मोड फंक्शन के लिए देखें तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या x एक अपन टेबल बनाएंगे ये, और इसमें x की वैल्यू y की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, और x की वैल्यू -2 रखी तो भी y की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, और x की वैल्यू -2 रखी तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब इसके बीच यदि x की वैल्यू 1 रखी मैंने तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। इसके बीच में यदि अपने ग्राफ ड्रॉ किया, ये ग्राफ है, तो यहाँ पर x की 0 है, x की वैल्यू 1 है, तो 1 के लिए y की वैल्यू भी 1 है, x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 2 ही होगी, और x की वैल्यू -1 के लिए y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू -2 के लिए, यहाँ पर -2 के लिए y की वैल्यू 2 है। यदि ये ऑल पॉइंट यदि मिला दिए जाए और ये पॉइंट मिला दिए जाए तो इट इज ए कंटिन्यू। तो ये आपका कंटिन्यूअस ग्राफ है, कंटिन्यूअस फंक्शन है और कंटिन्यूअस ग्राफ खींचेगा है। तो ये भी आपका कंटिन्यूअस है, जहाँ हमारी डॉट उठे नहीं वो कंटिन्यू ग्राफ कहलाता है। डिसकंटिन्यू ग्राफ का भी एक एग्जांपल लेते हैं। डिसकंटिन्यू ग्राफ, जैसे कोई फंक्शन है, तो कोई फंक्शन है, जैसे ये है फंक्शन 1 और 2, यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 है और यहाँ पर x इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 के लिए यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ में ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन में यहाँ पर ये 0 है x की वैल्यू, और नॉट इक्वल टू 0 माने 0 से कुछ हट के है, जैसे 0 से
कुछ भी जैसे नॉट इक्वल टू जीरो माने जीरो नहीं है तो बाई की वैल्यू 1 आ गई, माने फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई। सही जीरो के लिए 2 आ गई, तो सही जीरो है तो ये 2 है, और जीरो नहीं है तो वैल्यू है 1। अब ये ओपन इंटरवल होता है जब जीरो के लिए 1 है वैल्यू, तो 1, अब 1 में ये 1 इस टाइप से ग्राफ अपन ने ड्रा किया तो ये एक्स एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकती है, ये -1 भी हो सकती है, क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो माने कि जब एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है कुछ भी है तो ये इसकी वैल्यू 1 है, माने जीरो को छोड़कर, माने जीरो के इस साइड से 1 है और इस साइड से भी, और 2 के लिए सही जीरो हो तो एक्स की वैल्यू 2 हो गई, तो इसका ग्राफ ये। तो ये जो ग्राफ अपन ने खींचा तो ये डिसकंटिन्यू ग्राफ है, डिसकंटिन्यू ग्राफ। तो ये कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यू ग्राफ के थ्रू अपन ने बताया कि कंटिन्यूअस क्या होता है जब अपनी कोई डॉट उठे नहीं, और जब डॉट उठ जाए तो ये डिसकंटिन्यू ग्राफ होता है। एक कंटिन्यू डिसकंटिन्यू लिमिट के बेस पे भी होता है कि जैसे इसमें कोई लिमिट के आधार पर देख रहे हैं कि कोई फंक्शन है, तो इसमें हमने लिख दिया लिमिट एफ एक्स, कोई फंक्शन है, ये एफ एक्स फंक्शन है, तो इसमें मैं कहता हूँ एक्स टेंस टू जीरो, माने जीरो, ये एक्स टेंस टू बोलते हैं इसे, टेंस टू, एक्स टेंस टू जीरो बोलते हैं इसे। टेंस टू मीन्स होता है अप्रोचेज टू, अप्रोचेज टू या टेंस टू एक ही बात होती है। अप्रोचेज मीन्स जैसे मैंने कह दिया एक्स टेंस टू जीरो, तो इसका मतलब है कि जीरो टेंस टू माने इक्वल जीरो नहीं है, जीरो लिमिट इसकी जो है कि जीरो के इक्वल नहीं है, टेंस टू है, टेंस टू या अप्रोच, तो अप्रोचेज टू, इसको अप्रोचेज टू बोलते हैं और टेंस टू भी बोलते हैं। तो एक्स टेंस टू जीरो मीन्स है कि एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, जीरो से थोड़ा बड़ा हो सकता है या जीरो से थोड़ा छोटा, माने एक्यूरेट जीरो नहीं है, तो इसको पढ़ते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो ये जीरो से छोटा या बड़ा हो सकता है। तो इस प्रकार ये इस ऐसे भी देखते हैं कंटिन्यूअस लिमिट के माध्यम से, कैसे कि जिस प्रकार जैसे मैंने एक फंक्शन दिया, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई फंक्शन है, फंक्शन क्या है, x+6 है, ax+5 है, और x = 1 पर इसकी कंटिन्यूअस फंक्शन देखना है कि ये कंटिन्यू है कि डिसकंटिन्यू है, ये एक एग्जांपल है। तो इसको कंटिन्यू डिसकंटिन्यू देखना है कि ये x = 1 पर कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो ये जो फंक्शन दिया है इस फंक्शन में 1 रख दो, तो ये 1 अपन ने पुट कर दिया, तो ये आ गया इसकी वैल्यू 6। अब लिमिट के माध्यम से रखो, तो लिमिट x टेंस टू 1 दिस फंक्शन, ये फंक्शन है, तो इसमें ऐसे सॉल्व करते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 और ये फंक्शन की वैल्यू जो है वो है x+5। अब इसमें x टेंस टू 1 है तो इसमें 1 पुट कर दो, तो जब 1 पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आपकी 1+5 और = 6 वैल्यू आई। अब ये फंक्शन में यदि फंक्शन की वैल्यू और जो लिमिट रखी अपन ने x टेंस टू 1, ये दोनों की वैल्यू सेम है, तो इट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, तो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन है ये कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इस प्रकार लिमिट के माध्यम से भी कंटिन्यूअस फंक्शन अपन देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल इस टाइप के हैं कि यदि कोई फंक्शन है, जैसे एग्जाम्पल अपन दे रहे हैं कि कोई फंक्शन इस प्रकार भी देखते हैं कि दिस फंक्शन, एक गिवन फंक्शन दिया है, फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन ये दिया है कि x+2 या 0 या x-2 इस टाइप का फंक्शन दिया है, और इसमें कह रहा है कि इफ़ x < 1 और x = 1 और x > 1, ये 3 कंडीशन इसमें दी है। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू सही 1 है तब फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो x = 1 के लिए फंक्शन f(x) = है 0। अब एट x = 1 पॉजिटिव, माने x की वैल्यू 1 से थोड़ी पॉजिटिव है, पॉजिटिव में 1 + 0 कह लो, तो 1 + 0 है, तो 1 + 0 है तो 1 से प्लस है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव और ये दिस फंक्शन। तो दिस फंक्शन, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए फंक्शन यूज करेंगे कि x-2, तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव x-2, ये फंक्शन अपन यूज करेंगे। तो ये फंक्शन अपन यूज करेंगे, तो इसके लिए क्या क्या किया जाएगा, इसके लिए ऐसे करेंगे कि इसमें 1 वैल्यू पुट कर दो, तो 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 1 - 2 = -1 आ गया। अब इसमें एट
एक्स टेंस टू वन नेगेटिव, ये वन में, तो इसमें ऐसे लिखते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव और एफ एक्स, तो वन की वैल्यू वन से छोटी हो तो उसके लिए फंक्शन अपन यूज करते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव, और जे नेगेटिव के लिए एक्स माइनस टू जे वाला फंक्शन यूज करेंगे एक्स प्लस टू, क्योंकि एक्स की वैल्यू लेस देन वन है तो ये एक्स प्लस टू, तो इस कंडीशन में एक्स की वैल्यू रख देंगे तो वन प्लस टू, इस कंडीशन में एक्स की वैल्यू थ्री आ जाएगी। अब ये यदि लिमिट एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव, लिमिट एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव और इजुकल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव, ठीक है। यदि ये तीनों इक्वल नहीं हैं, ये इक्वल नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू -1 आ रही, इसकी एफ जीरो की वैल्यू 0 आ रही, ये 3 आ रही, तो नॉट इजुकल टू ये होगी तो इट इज ए डिसकंटिन्यू फंक्शन, तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आएगा। ये क्या आएगा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो इस प्रकार ये बेटा इंट्रोडक्शन है कंटिन्यूटी का, और ये कंटिन्यूटी में ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू।